क्या हाल है दोस्तों। तो प्रीमियर लीग आ रही है परसों और उससे पहले यार यही कंटेंट बनता है। अब मैं यहाँ एनालाइज देख बता रहा हूँ मेरे फेवरेट कौन है बिग सिक्स में। अब बिग सिक्स ये रहे नहीं है क्योंकि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा एक मीठा क्लब है, ये रहा एक मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये तेरे पे पड़ा हुआ है, ये छठे पे भी नहीं आने वाला इस सीज़न, मुझे नहीं लगता। तो इन क्लब में से मेरे फेवरेट प्लेयर कौन है, तो ये मैं डिस्कस करूँगा। इनकी पोजीशंस अभी लिखी होंगी, हमारी जो करंट पोजीशंस होंगी अगली साइड में हम देखेंगे। तो अभी कुछ खास कंटेंट है नहीं यार बनाने को, तो कुछ भी डाल दो। तो मेरे बिग सिक्स में से फेवरेट प्लेयर ये हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देर लीस्ट करंट पोजिशन, बिकॉज आई थिंक 13th में मैनचेस्टर यूनाइटेड है, फिर उसके बाद आर्सेनल है, फिर नहीं उसके बाद टॉटनम है, फिर आर्सेनल है। तो ऐसे ऐसे हम जाएंगे। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो 13th पोजीशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की करेंटली, और मेरा फेवरेट प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस अगर मान लो कभी वो इंजर्ड हो गया, मैकैलिस्टर, सो आई वुड कंसिडर हैविंग ब्रूनो फर्नांडिस इंस्टेड ऑफ द ऑप्शंस लिवरपूल में अभी जो हैं। तो मैं कंसिडर करूँगा कि ब्रूनो फर्नांडिस हो, क्योंकि भाई यार एक तो उस बंदे की फॉर्म बहुत मस्त रही है। एक तो टेन हैग के जाने के बाद, टेन हैग में भी ठीक खेलता था, बट अब देखो अब तो गेम चेंजर ही हो गया। और मेरे को ना एक गेम याद है उसका, वो था FA कप में था लिवरपूल के अगेंस्ट। क्वांशा ने बॉल दी गलती से और एलिसन बेकर स्टेप आउट कर चुका था यार। उस बंदे ने वहाँ से हाफ लाइन के पास था, वहीं से गोल मार दिया। नॉट मेनी प्लेयर्स कैन डू दैट। आई मीन ट्रेनिंग में अलग बात होती है, ट्रेनिंग यू डोंट हैव द प्रेशर, बट टू इवन ट्राई दैट एंड एग्जीक्यूट दैट, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल। तो उसने हाफवे लाइन के वहाँ से उस चीज़ को देखना और एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाफवे लाइन से गोल मार दिया था। और हमारे अगेंस्ट रेगुलरली फिर भी एक लिवरपूल के अगेंस्ट ये ठीक ठाक प्लेयर होता है जो ठीक खेल रहा होता है पिच में, बस बार दैट 7-0 लॉस अगेंस्ट लिवरपूल, इन उसमें तो इसने हाथ खड़े कर दिए थे। खैर, बट हाँ बहुत हार्ड वर्किंग है, पासिंग और ये सब। तो मतलब मैन यूनाइटेड में इस टाइम सबसे अच्छा प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस ही है। तो ब्रूनो फर्नांडिस मेरा फेवरेट प्लेयर है, आई वुड से। और भी ठीक ठाक प्लेयर हैं यार उसमें, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस इस टाइम सबसे सही जो दिखता है कि एक अबव एवरेज स्क्वाड में एक गुड प्लेयर, आई वुड से इज अ ब्रूनो फर्नांडिस इज अ गुड प्लेयर इन एन अबव एवरेज टीम। Moving on to Tottenham, who sit currently 10th in the Premier League. भाई उसमें तो कुलसेव्स्की है। कुलसेव्स्की, टॉटनम में काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंडर हैं, जैसे ह्यूमिन सॉन और जेम्स मैडिसन, वो भी अच्छा खेलता है। बट फॉर मी कुलसेव्स्की, बिकॉज उसकी टेक्निकल एबिलिटीज़, और कई बार वो इतनी अच्छी पासेस देता है भाई। क्या पास देता है भाई ये बंदा। और भाई इस बंदे का भागता कितना है, जितना मतलब यार एक होती है ना कि नेवर से डाई एटीट्यूड इस बंदे में है, ये भागता है। जब ये मतलब मुझे चुपचाप खड़ा हुआ नहीं दिखता तो कुलसेव्स्की। और स्ट्रेंथ काफ़ी सही है टॉटनम में। तो मतलब टॉटनम में जब ये नहीं खेल रहा था, इंजर्ड होता है, तो दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा नहीं खेल रहा। तो ये मतलब टॉटनम का गेम प्लेइंग स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और काफ़ी अच्छा प्लेयर है टॉटनम के पास ये। तो आई वुड से टॉटनम के पास आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा अच्छा स्क्वाड है, बट वो खिलाने की एबिलिटी वाइज है। ह्यूमन सॉन भी मेरा बहुत अच्छा था, बट इस सीज़न ह्यूमन सॉन ने इतना नहीं कर रहा है जितना कुलसेव्स्की इम्पोजिंग है। सो लास्ट सीज़न अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो आई वुड हैव सेड ह्यूमन सॉन, बट दिस सीज़न कुलसेव्स्की इज़ अ गेम चेंजर यार। फोर्थ पे आर्सेनल, कोई डाउट ही नहीं है यार, 90% बंदे साका ही कहेंगे इस सीज़न भाई लिवरपूल के अगेंस्ट वो गोल। एक तो ये इंजरी से आ रहा था, मुझे नहीं लगा था कुछ करेगा ये ऐसा कुछ खास, क्योंकि रॉबर्टसन खेल रहा था उस दिन कॉन्सिडेंटली रॉबर्टसन हैड अ बैड डे एंड साका जस्ट सोल्ड हिम यार, सोल्ड हिम गुड। So Saka for me is the best player in Arsenal right now. Arsenal also do have very good players, और विलियम सलीबा एक और बहुत अच्छा प्लेयर है। I think he's like Virgil van Dijk in the things which he offers Arsenal. But for me, the game changer in Arsenal's team, the player I fear the most and I like what I see on the screen, on the TV, so that would be Saka, because
gets me up from my seat. That's what great players do. So for me, Saka is their best player and my favorite player. I like seeing him. और आप मानोगे नहीं यार, ये बंदा लेफ़्ट बैक था पहले, और लेफ़्ट बैक के बाद ये बंदा वो बना है। पहले उन्हें एमरी के साथ खेलता था, वहाँ भी बकवास खेलती थी आर्सेनल, बट ये फिर भी एक अच्छा प्लेयर होता था साका। और फिर उसके बाद ये राइट विंग पे, लेफ़्ट विंग पे से राइट विंग पे से मूव करा गया। फिर उसके बाद तो इस बंदे ने जो करा है वो तो भाई क्या ही कहता है। और लेफ्ट वे, और अब मतलब जब हम इंग्लैंड का मैचेस भी देखते थे, गैरेथ साउथगेट अपनी बहुत पोजीशन चेंज करता, फिल फोडन को लेके, फिल फोडन एडजस्ट नहीं हो पाता था, वो जूड बेलिंगम को खिलाता था। जूड बेलिंगम भी कुछ, मतलब जूड बेलिंगम पूरा गेम ही चेंज हो जाता था। बट साका के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। साका एक डेडिकेटेड विंगर है जो आपको विंगर्स वाली चीज़ें भी करेगा, क्रॉसेस भी, वंस इन अ वाइल वो क्रॉस भी बहुत अच्छी डाल देता है, और वो कट करके जो शॉट रखता है, आई वुड से आर्जन रॉबिन और मोहम्मद साला वाला आउट ऑफ द बॉक्स कर्ल करके अंदर, बहुत बढ़िया यार। मतलब साका इज़ माई फेवरेट प्लेयर फॉर आर्सेनल। चेल्सी में कोई डाउट ही नहीं यार, कोल पाल्मर, कोल पाल्मर। सो कोल पाल्मर भाई, बंदे को नंबर 8 खिला दो, नंबर 10 खिला दो। मरेस्का जिस तरीके से यूज़ कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि चेल्सी का पूरा स्क्वाड इम्प्रूव करा है मरेस्का के अंदर, बट कोल पाल्मर पहले से ही, जब चेल्सी का स्क्वाड अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो भी कोल पाल्मर वाज अ स्टैंड आउट प्लेयर। और अभी इसकी बहुत अच्छी सिंकअप भी हो गया उसके साथ, पेड्रो के साथ। और मेरे हिसाब से कोल पाल्मर इज़ डेफिनेटली द बेस्ट प्लेयर इन चेल्सी। एंड मैं personally I think he's one player that gets into the Liverpool 11 from the players which I've mentioned right now, because Saka भी आ सकता है, but मोहम्मद साला उसके विंग पे खेलता, तो I don't think he'll be able to replace मोहम्मद साला। but Cole Palmer easily replaces Dominic Szoboszlai, McAllister, or I would say Curtis Jones. So I would say Cole Palmer is one player who gets into my favorite team. So और यार एक रील उसकी फेम वायरल हो ही रखी है, जो वो साइड से फ्लिक करता है बॉल को, दूसरी तरफ निकलता है। बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। कुछ मैच में चुप होता है, बट इस सीज़न में 4 गोल मारे उसने ब्राइटन के अगेंस्ट। तो कोल पाल्मर इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर एंड राइट नाउ एज वेल, क्योंकि अभी बहुत छोटा, 21 साल का ही शायद अभी है। मूविंग ऑन टू मैनचेस्टर सिटी, भाई रॉड्री। भाई मैन सिटी के प्लेइंग स्टाइल में डे एंड नाइट का फ़र्क है इस टाइम, विद एंड विदाउट रॉड्री। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी यार कि विनीसियस जूनियर को मिलना चाहिए था, रॉड्री को दे दिया। किस साल नहीं होती है, लेकिन विनीसियस जूनियर ने जिस तरीके से हैंडल करा उस कंट्रोवर्सी को, दैट आई थिंक इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी डन, और दैट इज़ समथिंग विच आई कंडेम। बिकॉज विनीसियस जूनियर यार, एक जिस साल मॉडरिच को मिला था उस साल आर्ग्यूबली रोनाल्डो को मिलना चाहिए था बैलोन डोर, लेकिन रोनाल्डो ने भी ग्रेसफुली हैंडल करा था ना। ऐसा तो नहीं है कि ये मैसेज कर दिया कि दे आर अगेंस्ट अस या समथिंग लाइक दैट। और मानता हूँ कि विनीसियस जूनियर इज़ मोर technically gifted in his position than Rodri. I think he's someone which gets you out of your seats, but what he brings to I think Real Madrid, that is exactly something which Rodri brings to Manchester City. That is the difference. Rodri ने गोल मारा था भाई चैम्पियंस लीग फाइनल में, एंड आई थिंक अभी देख रहे हैं हम 4 मैचेस on trot हारी है मैनचेस्टर सिटी, just because Rodri is out of the season. So he's a player, you won't see him in the match, but he's the one who is breaking the lines, he's the one who's making those tackles. So इसके ना होने से कितना फ़र्क पड़ रहा है वो हम मैनचेस्टर सिटी के प्ले में देख रहे हैं यार। आई एम ग्लैड दैट ही इज़, आई मीन फॉर मी पर्सनली आई एम glad that he's out injured, but for football it's not good. And I would love to see him back, but with some other team. I think go to La Liga, man. Why are you playing in Premier League? So for football it's a huge loss that Rodri is out. Rodri बहुत बढ़िया player है भाई फुटबॉल में। I think he was the deserved winner
हर साल कंट्रोवर्सी होंगी, बट द वे विनीसियस हैंडल्ड इट वाज नॉट गुड। और वही यार, क्लच प्लेयर्स बिग गेम में डिलीवर करते ही करते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए रॉड्री एक बहुत क्लच प्लेयर है, जो क्या बताऊँ यार, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी फैंस को पता है कितना इंपॉर्टेंट है रॉड्री। मूविंग ऑन, लिवरपूल, दिस इज़ अ बिट कंट्रोवर्शियल बिकॉज दिस इज़ नॉट, ये लिस्ट उनके लिए नहीं है कि कौन मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर हैं हर एक टॉप 6 में। ये है मेरे फेवरेट प्लेयर। और हर साल मेरा मोहम्मद साला रहता है। इस साल भी मोहम्मद साला इज़ इन कंपटीशन विद ग्रेवनबर्ग, बट ग्रेवनबर्ग को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस बंदे की पिछले साल अगर आप देखते हैं तो पिछले साल ये वीक इन वीक आउट नहीं खेल रहा था। ये खेलता था, बीच में 2-3 मैच गायब हुआ, फिर आ गया, फिर इंजर्ड हो गया, फिर 1-2 महीने बाद फिर आ गया। और जब खेलता था फिर भी इतना कुछ बहुत दिखता नहीं था, ना रन्स बनाता था, ना कोई असिस्ट थी। स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छा दिखाया था कि बहुत अच्छा प्लेयर, बार्गेन प्लेयर ले लिया है शायद, बट उसके बाद क्लॉप ने यूज़ नहीं करा, या आई थिंक ही वॉज नॉट into doing defensive work. I think he must have told Klopp that he will not be doing the defensive work. He doesn't want to play as a number 6. But फिर उसके बाद इसको नीदरलैंड के स्क्वाड से भी निकाल दिया गया था, ये सेलेक्ट नहीं होता था। फिर इसने देखा कि आई थिंक इसको खुद पता चल गया था कि लिवरपूल ही इसका एक सबसे बड़ा क्लब होगा, बिकॉज एयाक्स के बाद बायर्न म्यूनिख के बाद फिर लिवरपूल। सो ही इज़ प्लेड फॉर 2 बिग क्लब्स। और अगर ये नहीं प्रूव कर पाता लिवरपूल में तो फिर शायद इसको फिर सेटल डाउन करना पड़ता एक छोटे क्लब के लिए। तो इसने कहा भाई जहाँ भी खिला रहे हो खिला दो, I will prove my worth, and that's what this boy is doing right now. Still only 22, 23, man, the drop of his shoulder is deadly. मतलब सबको पता होता है ये ड्रॉप करके बॉल लीव करके निकलेगा, बट कोई रोकता ही नहीं है भाई। सब पैर लगाने की कोशिश करते हैं, और इतने लंबे लंबे लॉन्ग लेग्स हैं, बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर करता है। वन थिंग आई थिंक विच ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन इज हिज शूटिंग एंड द फाइनल पास। बहुत बार मैं देखता हूँ कि ड्रिबल करके चला जाता है, बट पास नहीं देता वो एंड की। तो दिस इज़ अ लॉन्ग बॉल इसकी बहुत सही है, स्किल्ड बहुत ज़्यादा है। मैंने इसे एजेक्स के गेम में भी देखा था जब टेन हैग इसे करता था। टेन हैग ने एंटनी को लिया, या इस बंदे को नहीं लिया मैन यूनाइटेड में, विच आई थिंक आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं हुआ। और इस टाइम ये 6 भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बोला भी है कि अभी इसकी वर्थ एज अ 6 प्रूव होनी बाकी है, बिकॉज ही हैज़ंट प्लेड एन अवे गेम अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम. Although Liverpool have played Arsenal, but I think Arsenal were not that strong on that day. William Saliba was out injured. They had some other injuries as well. So on that day, Arsenal was not in their prime form. और अब इसके बाद लिवरपूल ने जितने मैच खेले वो होम खेले हैं। AC मिलान खेला है, बट AC मिलान भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। मैन यूनाइटेड अवे खेली है लिवरपूल, बट मैन यूनाइटेड भी कोई अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है। 13th पे है मैन यूनाइटेड। तो आई थिंक ही विल बी, आई थिंक ब्राइटन अवे, एस्टन विला अवे, एंड आई थिंक मैनचेस्टर सिटी अवे आर द फिक्चर्स विच आई एम लुकिंग एट। बिकॉज टॉटनम भी मिक्स में हो सकती थी अवे के लिए, बट टॉटनम में लिवरपूल हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, तो आई डोंट fear टॉटनम दैट मच. तो आई थिंक दीज 3 फिक्चर्स विल डिटरमाइन हाउ गुड ग्रेवनबर्ग इज, एंड लेट्स सी. तो आप भी कमेंट करके, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताओ अपने फेवरेट प्लेयर. बेस्ट प्लेयर में मोहम्मद साला ही होगा लिवरपूल का, बट फेवरेट प्लेयर इन टॉप 6. थैंक यू गाइस.